नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसोला ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे द्रौपदी की 5 गलतियाँ। द्रौपदी ने जो 5 गलतियाँ की, उसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। तो महाभारत में द्रौपदी एक अहम अहम भूमिका थी द्रौपदी की। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। उन्हें तो सिर्फ कृष्ण ही समझ सकते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की मित्र थी। मित्र ही मित्र को समझ सकता है। आज हम आपको द्रौपदी की 5 गलतियां बताना चाहते हैं, जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी बदल गई थी। यदि द्रौपदी ये गलतियां नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। पहला है स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना। पहली गलती है स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना। द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने पहली बात तो यह की कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया जाए। और दूसरा ये कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया था। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। इसीलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। और दूसरा है पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना अस्वीकार करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर 5 से विवाह करना स्वीकार किया था। तीसरा है दुर्योधन का अपमान। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह चुभ गई। यही कारण था कि धूत क्रीड़ा में उनसे शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव में लगाने के लिए राजी कर लिया था। धूत क्रीड़ा या जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी, जहां द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। चौथा है युद्ध के लिए प्रेरित करना। अपनी चीर हरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा, यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते तो तुम्हें धिक्कार है। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस अब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं था। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि दुर्योधन की जांग को गंदा से तोड़ दूंगा, गद्दे गंदा से, और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीर हरण के बाद कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रहती है उसका क्या सम्मान। ये बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। 5वां है जयद्रथ की बुरी नज़र। जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नज़र द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से तो रोक दिया, जो कि उसकी बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान कराया। जयद्रथ किसी को अपमान चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और हर पल अपमान को सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार लिया।
तो यह थे द्रौपदी की महाभारत को रचने में खास भूमिका। द्रौपदी का उपरोक्त के अलावा और बहुत कुछ भी योगदान है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना द्रौपदी की ये 5 बातें हैं। 5 इन्हीं गलतियों से महाभारत का युद्ध हुआ था। जयद्रथ की बुरी नज़र, युद्ध के लिए प्रेरित करना, और दुर्योधन का अपमान, और पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना, और स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना। तो फ्रेंड्स, ये है महाभारत की द्रौपदी की जो 5 गलतियां हैं, उनकी व्याख्या और उनकी बातें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें, महाभारत की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।